हेलो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो पर बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। किसी के हस्बैंड नार्सिसिस्ट हैं, किसी की वाइफ नार्सिसिस्ट हैं। मतलब कहने का कि सभी परेशान हैं, ना मेल्स खुश हैं ना फीमेल्स खुश हैं। तो अब लोगों का ये कहना है कि आजकल के ज़माने में किसी को भी कर्मों का फल नहीं मिलता। तो ऐसी बात नहीं है। आप देखिए, कर्मों का फल सबको मिलता है और मिलेगा। वो अलग बात है कि जब इनको इनके कर्मों का फल मिलेगा तब इन्हें याद नहीं आएगा कि इन्हें किस कर्म का फल मिल रहा है। भूल जाएगा इंसान, पिछला सब भूल जाता है। ये जो हमारा माइंड है ना, ये एकदम वॉश आउट हो जाता है। अभी भी हमें बचपन की पूरी मेमोरीज याद नहीं है ना, तो ये भी याद नहीं रहने वाला। इस जन्म का तो बिल्कुल ही नहीं रहने वाला। तो तब उनको फल मिलेगा। एग्जाम्पल देती हूँ, सीता जी थी, उनका क्या दोष था बताओ, क्या गलती थी उस जन्म की कि उन्हें प्रेगनेंसी की हालत में निर्दोष होते हुए, और जबकि रामचंद्र जी जानते थे कि वो निर्दोष है, उसके बाद भी उन्हें धोखे से जंगलों में छुड़वा दिया गया। किस कर्म का फल मिला सीता जी को, बताइए आप। और चलो सीता जी की भी बात छोड़ दो, अपने को उठा लेते हैं हम, क्योंकि दूसरे की जो थ्योरेटिकल बातें होती हैं ना, उनसे आसानी से समझ में नहीं आता। वो तो सुनी यहाँ से और इधर से बाहर निकल जाती है, अंदर तक नहीं उतरती। पर यदि हम अपना एग्जाम्पल उठाते हैं तो वो अंदर तक जाता है और फिर हमें समझ में आता है। आप लोग हो, जैसे आप बोल रहे हो, मैं हूँ, और लोग हैं आपके अलावा भी, सभी कुछ ना कुछ परेशानी से जूझ रहे हैं अपनी अपनी ज़िंदगी में। तो आप ही बताइए, क्या आपकी गलती है? आपको किस कर्म का फल मिल रहा है? आपने तो कोई गलती नहीं की होगी डेफिनेटली, तभी आप परेशान हो। अगर आपने गलती की होती तो आप भी मस्त बिंदास घूम रहे होते। लेकिन आप परेशान हो, इससे पता चलता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया। फिर भी आप परेशान हो तो आपको किस कर्म का फल मिल रहा है? सोचो, खुद सोचो आप। ये है कोई पास्ट का ऐसा संबंध कि जिसका पहले के किए कर्मों का फल इस जन्म में मिलता ही मिलता है। एक एग्जाम्पल और देती हूँ। जैसे कि कोई मर्डरर था, किसी का मर्डर करके भाग गया, पुलिस की पकड़ में नहीं आया, बचता फिरा, 10 साल तक बचता फिरा। इन 10 सालों के अंदर वो, मान लो दिल्ली में उसने मर्डर किया, तो वो कहीं बंगाल में या कहीं गुजरात में कहीं जा कर के सेटल हो गया, दिल्ली छोड़ गया। और वहाँ जा कर के सपोज़ उसका माइंड भी चेंज हो गया और वो सारा अपराध छोड़ कर के साधु बन गया, सही मायने में साधु बन गया। लेकिन अब मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या इतने हो जाने से पुलिस रिकॉर्ड से उसका नाम खत्म हो जाएगा? कभी नहीं होगा, है ना। तो पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम रहेगा, और जैसे ही पुलिस को उसके बारे में पता चलेगा कहीं से भी कि वो उस जगह पर रहता है, तो क्या वहाँ पर पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। तो क्योंकि उसका पिछला रिकॉर्ड था, उसकी सज़ा उसको आज मिल रही है। वो अलग बात है कि अरेस्ट होने के बाद उसके आज के अच्छे व्यवहार के कारण उसकी सज़ा कम कर दी जाए, लेकिन सज़ा तो मिलेगी। बिल्कुल वही चीज़ आप समझ लो कि हर किसी को उसके कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि नहीं मिलेगा आज के ज़माने में। आप पता क्या गलती कर रहे हो, आप प्रेजेंट में उसको फल मिलते देखना चाहते हो। उससे आपको एक संतुष्टि की फीलिंग होगी अंदर कि देखा, इसने मेरे साथ ऐसा किया ना, इसीलिए इसको भी कष्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा है, इसको इसके कर्मों का फल मिल रहा है। तो ये चीज़ देखो आपके लिए बहुत गलत है। मेरी तो यही सोच है। आप अगर ऐसे फीलिंग्स करोगे ना, तो आप भी आगे के लिए आज गलत ना होते हुए भी
गलत होने के कर्म बांध लोगे, क्योंकि आपने चाहे उसको शरीर से हर्ट नहीं किया, पर मन में तो आपके वो फीलिंग आई ना कि अच्छा है इसका बुरा हुआ या इसका बुरा हो जाए। इस फीलिंग से ही कर्म बन जाते हैं। आपको पता है कर्म फिलॉसफी बहुत डीप है, आसानी से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि दुनिया में कोई जानता ही नहीं है कर्म क्या होते हैं। जो हमारी थॉट्स होते हैं ना, वो बीज होते हैं हमारे कर्म के, कर्म बंधने के। एक एक थॉट के अंदर पूरा पूरा कर्मों का पेड़ बनने की शक्ति होती है। और अगर आपने मन से ये थॉट कर लिया कि सामने वाले को काश इसको भी ऐसा ही मिले, इसको इससे भी बुरा कुछ मिले, इसका फल मिले, तो समझ लो आपने भी अपने लिए इस तरह का कर्म बांध लिया। और आपको एक बात और बताऊं, ये जो कहीं भी बम ब्लास्ट हो जाते हैं, अग्निकांड हो जाते हैं, कहीं भी शॉर्ट सर्किट हुए, अग्निकांड हो गए बड़े बड़े बड़े, और उनमें लाखों लोग एक साथ, हजारों लोग एक साथ मर जाते हैं। एक्सीडेंट हुआ उसमें, जैसे प्लेन क्रैश हुआ तो उसमें कितने लोग थे, सारे मर जाते हैं, मोस्टली मर जाते हैं। तो क्यों होता है ऐसा इतने लोगों के साथ? अब आप कहोगे उनकी क्या गलती थी, उनको किस कर्म की सज़ा मिली? तो भाई देखो, हर बात ना दिखाई नहीं देती। मैंने एक वीडियो में बोला भी हुआ है कि हर चीज़ आपको आंखों से नहीं दिखाई देगी, महसूस करनी पड़ेगी। आपके पेट का दर्द, आप जाओ, कोई भी एक्सरे, कोई भी MRI मशीन आपके दर्द को निकाल के नहीं दिखा पाएगी, वो आप खुद जानते हो। इसीलिए एक्सपीरियंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो मैं जो भी बोलती हूँ ना, मैं थ्योरेटिकल नहीं बोलती, कहीं से सुन के नहीं बोलती। मैंने कोई साइकोलॉजी में पढ़ाई भी नहीं करी है, लेकिन फिर भी मैंने ज़िंदगी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसीलिए मैं ये वीडियोस भी बना पा रही हूँ। तो आप ये सोचो कि मतलब मेन मुद्दा ये था कि कर्मों का फल मिलता है और हर किसी को मिलता है। आपको भी मिल रहा है, हमें भी मिल रहा है, अच्छा भी मिलता है, बुरा भी मिलता है। जिसका अच्छा है उसको बहुत अच्छे संयोग मिले हुए हैं। अभी मैं बताती हूँ, मेरी एक फ्रेंड, मेरी बेटी की एक फ्रेंड थी 30 इयर्स पहले, जब ये लोग स्कूल में पढ़ते थे, तो उनका फैमिली एक्सीडेंट हुआ था। तो दोनों बहनें, उनको ज़्यादा चोटें नहीं आई। एक बहन की प्लास्टिक सर्जरी हुई, मेरी बेटी की जो फ्रेंड है उसी की प्लास्टिक सर्जरी हुई। पापा का भी ठीक हो गया, जो भी चोटें आई। मम्मी मेमोरी लॉस्ट कर गई उस एक्सीडेंट में। सोचो अब आप, और इतनी बढ़िया लेडी थी वो, हैं अभी भी अलाइव हैं, इतनी बढ़िया लेडी हैं। अब आप कहोगे कि फिर उनको किस कर्म का फल मिला? और देखो, एक तो मेमोरी लॉस्ट हुई, वो फल मिला कोई पूर्व का। वही मर्डर वाली मेरी एग्जाम्पल को याद कर लेना। अभी और एक बुरा हुआ उनके साथ, उनको अभी तक अपनी मेमोरी याद नहीं आई है 30 साल में। उन्होंने सिर्फ एक्सेप्ट कर लिया था कि ये लोग मेरी इतनी केयर कर रहे हैं, तो कोई अपना ही मेरी केयर कर सकता है, इतनी ज़्यादा कोई अजनबी नहीं करेगा। तो उन्होंने सिर्फ एक एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ ये लोग मेरे अपने हो सकते हैं, लेकिन मेमोरी नहीं आई। परेशान है, काम नहीं कर सकती, कुछ भी अपना कंघे तक कुछ खुद से नहीं कर सकती। अभी अचानक कुछ ही दिन पहले, मेरा ख्याल 1 वीक भी नहीं हुआ, तो उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई। उनके हस्बैंड ने उस अपनी वाइफ को इस हालत में बच्चे की तरह पाला, 30 इयर्स तक उनके साथ रहे, अपनी जॉब भी शायद छोड़ दी थी, अपनी जॉब छोड़ करके उनके साथ रहे, उनको एक बच्चे की तरह संभाला। ये क्या था? ये उस लेडी का, अगर बुरे कर्मों का फल उनको मेमोरी लॉस्ट के रूप में मिला, तो अच्छे कर्मों का फल भी वहीं उनको मिला। इतना अच्छा पति मिला, और बच्चे भी, दोनों बेटियां बहुत अच्छी हैं उनकी। तो अब आप बताओ, प्रूव हो जाता है कि सारे कर्मों का फल मिलता है, अच्छा भी बुरा भी। लेकिन अच्छे कर्म के फल को तो हम देखते ही नहीं ना, वो तो हमें हमारी मेहनत दिखाई देती है। अरे मेहनत तो है, लेकिन उस मेहनत के पीछे कहीं ना कहीं पहले के कर्मों का भी फल होता ही होता है। वरना बताओ, कोई बच्चा जन्म लिया महाराजाओं के घर में, अंबानी के घर में, किसी ने लिया झुग्गी झोंपड़ में, सड़कों पर, क्यों बताओ? उन्होंने तो कोई कर्म किया ही नहीं ना, अभी तो जन्म लिया है सिर्फ।
जानता ही नहीं वो बच्चा कुछ। फिर उसको किस कर्म का फल मिला कि एक अंबानी के घर पैदा हुआ और एक सड़क पर पैदा हुआ, भिखारी के घर में। तो ये बहुत आसान है इस बात को समझना कि कर्मों का फल सबको मिलता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले में भी नहीं तो और अगले जन्मों में मिलना तो तय है, बच ही नहीं सकते उससे। तो बस ये मुझे कहना था कि आप लोग परेशान नहीं हो। आप सब महिलाएं बहुत व्यथित हो, मुझे समझ आ रहा है आप लोगों के कमेंट्स से, इसीलिए ये वीडियो बनाने का भी मेरा मन हुआ कि मैं एक एक को कहाँ तक जवाब देती रहूँगी कमेंट्स में, वो पॉसिबल भी नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक कॉमन वीडियो बनाई जाए, तो उसमें सबको समाधान मिल जाएगा। आगे भी जो और वीडियोस देखेंगे लोग, उनके मन में भी यही सवाल आ सकता है, फिर वो कमेंट करेंगे, फिर मुझे उनको जवाब देना पड़ेगा। सो वो लोग भी मेरा ये वीडियो देख करके उनका भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए। पर फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग कभी भी अपने रिलेशनशिप जो ख़राब आपके साथ हुआ उसके बारे में गलत मत सोचिए, नफ़रत मत आने दीजिए अपने मन में। आप उनको एक बीमार के रूप में देखोगे, एक नर्स बन करके देखोगे या एक डॉक्टर बन करके देखोगे, तो आपको ये एग्रेसिवनेस नहीं आएगी। तो और अगर आप उनकी डॉक्टर नहीं बन सकती हो, उनकी नर्स नहीं बन सकती हो, तो अपनी बन जाओ। अपने तो बन सकते हो ना। आपके अंदर जो फीलिंग्स आ रहे हैं, आप हर कदम पर ये ध्यान रखो कि ये एक एक फीलिंग आपकी, एक एक थॉट आपका पता नहीं कैसे कैसे कर्म बांध के चला जाएगा, आपको दिखाई भी नहीं देंगे। और जब इनका फल आएगा ना, तो आप चीखोगे, पुकारोगे, तड़पोगे। सोचो, निर्भया हत्याकांड को याद करो, क्या गलती थी उस लड़की की और कितना गंदा उसके साथ किया उन लड़कों ने। तो मर गई बेचारी, क्या करोगे आप बताओ, क्या कहोगे इन सबको। तो मानना पड़ेगा कि कर्म का फल मिलता है, पूर्व जन्म होता है, रीबर्थ भी होता है, मानना पड़ेगा। ठीक है, चलो, गॉड ब्लेस यू, बाय।